Hello, bachcho. Let's see this question. This question says a particle is revolving in a circle with increasing its speed uniformly. Which of the following is constant? तो हमें दिया हुआ है कि सर्कल में एक पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है? तो उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है. v is increasing uniformly. तो अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है तो अगर हम dv बाई dt लेते हैं ये क्या आ जाएगा कांस्टेंट. और dv बाई dt क्या होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर, है ना. बट यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. क्योंकि हमें यहाँ पे क्या पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट, तो हमें ये चेक करना है कि कौन कौन सी क्वांटिटीज कांस्टेंट रहेगी या कौन सी नहीं रहेगी. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट आ गया बट इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये क्या है वेरिएबल. क्यों? क्योंकि ये देखो ए पॉइंट पे अगर हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखें तो इस डायरेक्शन में होगी, बी पॉइंट पे अगर देखें तो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो रही है चेंज हो रही है हर पॉइंट पे. तो अगर हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में बताना है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों काउंट होंगे. तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है वेरिएबल है. तो ये कहना कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बिल्कुल गलत है, ठीक है. अब बात करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है v स्क्वायर बाय आर. अब देखो v यहाँ पे क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो v अगर इंक्रीज हो रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में क्या होगी इंक्रीज होगी. तो ये भी क्या हो गई वेरिएबल हो गई. एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है a t बाय r, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपॉन r, ठीक है. r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो अब देखो r तो कांस्टेंट है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, ठीक है. दिस इज कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट है. तो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या आ गया कांस्टेंट. और अगर डायरेक्शन की बात करें इस केस में तो डायरेक्शन क्या रहेगी परपेंडिकुलर टू दिस सर्कुलर प्लेन, वो भी कांस्टेंट ही रहेगी. तो हम कह सकते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रह रही है. तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.